हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, कौन से ऐसे 5 इवेंट है जो 2025 में आप लोगों के लिए होके रहने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो लेट्स सी कि कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए एरीज मेष राशि जो आप लोगों के लिए होके ही रहेंगी। तो लेट्स सी फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही है, क्या प्रेडिक्शन है 2025 के लिए आप लोगों के लिए, कौन से वो 5 इवेंट है जो आप लोगों के लिए होके रहने वाले। पहला जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए मास्टर का, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी 2025 में जो है कि अनलॉक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। नई एनर्जीज इन्वोक हो रही है आप लोगों के लिए और इसी की वजह से आपकी डेस्टिनी भी अनलॉक हो रही है। एंड देन यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। सेकेंड इवेंट वी हैव रिबिल्ड, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़। 4 नंबर का कार्ड 2 बार आया है आप लोगों के लिए और 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आता है जो कि आप लोगों के लिए मिडिल में आया है। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कॉन्फ्रंट का, ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड ये आप लोगों के लिए कार्ड है शेयर द लव और फ्लो का कार्ड है। तो ये कुछ कार्ड्स है, 5 इवेंट्स आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इन सारे कार्ड्स का हर एक कार्ड का एक डीप मीनिंग है जो मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए एरीज नज़र आ रहा है मास्टर का कार्ड। ये टाइम पीरियड होगा, ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है क्योंकि कुछ डेस्टिनी आप लोगों की अनलॉक हो रही है। वो सारे लोग जो कि लव एंड रिलेशनशिप में नहीं भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे लव को अट्रैक्ट करो। यहाँ पे हार्ट जो है लॉक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपके हार्ट को अनलॉक कर रहे हैं, आपकी इमोशंस को जो है कि अनलॉक यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारे लोग जो कि रिलेशनशिप में नहीं भी रहना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उनके लिए भी यहाँ पे होगा कि उनका मन बदल रहा है यहाँ पे, ऑल राइट। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हो, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज भी होगा 2025 में, ये भी चीज़ है। मैरिज एंड सेकंड मैरिज दोनों की ही एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये टाइम पीरियड होगा आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। जो बेस्ट ईयर है वो 2025 होने वाला है एरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके लिए मास्टर का कार्ड आया। यहाँ पे जो भी चीज़ आप चाहोगे या जिस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल चाहोगे कि आपका इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो, तो वो चीज़ आप उसके ऊपर मास्टरी कर पाओगे। कोई कोर्सेस लेना है या किसी फील्ड में जाना है तो उसके ऊपर मास्टरी करना है या किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, तो ये 2025 ये जो 15 नंबर का कार्ड आया आप लोगों के लिए, वो चीज़ यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है, और सक्सेसफुली यहाँ पे कर पाओगे। तो ये कार्ड और आप लोगों के लिए क्या कह रहा है, लेट्स सी विद द डीप मीनिंग। मास्टर का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है, ओके। 2 कार्ड्स यहाँ पे आई है, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और मुझे एक ही कार्ड लेना था बट यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 कार्ड आया। यहाँ पे इट विल बी द टाइम पीरियड जहाँ पे कि कोई बहुत फास्ट आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप अपने काम में या अपने लव रिलेशनशिप में, स्पेशली आपका करियर, बिजनेस और फाइनेंसेस में अगर स्टक थे आप, तो ये टाइम पीरियड जहाँ बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो, यानी चीज़ें एक एक्सेलरेटेड मोशन में जा रही हैं और इसी की वजह से नई शुरुआत हो रही है। स्पेशली जो है फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज़ें, फाइनेंस हो, करियर हो या अर्निंग अगर आप शुरू करना चाहते हो या फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम आप लोगों के पास नहीं है, तो यहाँ पे वो भी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हशल एंड बशल में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कि आपको बहुत फास्ट लेने पड़ सकते हैं, फास्ट डिसीजन हो सकता है। अचानक से कोई आपके सामने लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपको लगेगा कि बस आपको डिसीज़न यहाँ पे लेना ही लेना है, तो वो यहाँ पे डिसीज़न जो है कि फाइनली आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लगेगा कि ये काम, ये आपका जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये डिसीज़न आपको अचानक से लेना पड़ रहा है, बट ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि ये डिसीज़न लेते समय आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ। आपको लगेगा कि इस डिसीज़न को लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा या फिर कहीं एक इमोशनल थोड़ा सा लो फील करना हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ लगेगा कि डिसीज़न लेके आपने अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि ये ग्रोथ का कार्ड है और यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटीज़, ये मौका दे रही है और ये मौका बार बार नहीं मिलता, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सेकंड इंसिडेंट या सेकंड चीज़ जो होके ही रहेगी वो है जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड। यहाँ पे टाइम एंड पीरियड जो है कि 4 × 4 = 16 और इसमें बीच में ही 16 नंबर का कार्ड आया है और रिबिल्ड का कार्ड आया, यू सी दिस कार्ड। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है जहाँ आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो, बहुत सारे फ्रेंड्स बना रहे हो, या फिर अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, घूमने नहीं जाता है, फिरने नहीं जाता है, लाइफ को इंजॉय नहीं करता है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम पीरियड होगा जहाँ नए फ्रेंड्स बना रहे हो या अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे खुशियाँ तो ही हैं, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि 4 नंबर का इट्सेल्फ जो कार्ड है वो बात करता है स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ से जो बोरियत है वो दूर हो रही है और एक्साइटेड एनर्जीज़ की तरफ जो है कि आप ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक्साइटमेंट आ रही है, एडवेंचरस कुछ करना, खुशी हासिल करना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, जिससे कि आप जॉयबल महसूस कर रहे हो और अच्छा लाइट हार्टेड जो है कि महसूस कर रहे हो, स्टेबल महसूस कर रहे हो। लेट्स सी ये कार्ड और टैरो के थ्रू दो कार्ड क्यों आ रहे हैं, आप यू कैन सी खुद से ही। तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस वाइज भी स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि जॉय और स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो दूसरा इंसिडेंट आप लोगों के लिए ये कह रहा है कि ये टाइम पीरियड होगा जहाँ भी आप हाथ लगा रहे हो अपने काम में, वहाँ आप पैसे बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जॉय और स्टेबिलिटी दो चीज़ को लेके आया है। पहला पेंटिकल्स से रिलेटेड यहाँ पे है, यानी आपके पैसे से रिलेटेड आपके फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, या कोई पोजीशन को आप होल्ड करना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ पे हो पाएगी। तो ये सक्सेसफुली कोई पावर हो, कोई पोजीशन हो, किसी कुर्सी को हासिल करना हो, प्रमोशन हो, सीईओ हो, मैनेजर बनना हो, या जो भी हो वो आप यहाँ पे कर पाओगे अपनी मेहनत के साथ। दूसरा जॉय एंड स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो टर्म आया है वो आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ 10 ऑफ कप्स, मतलब 10 के 10 कप्स। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस तो है ही आप लोगों के लिए अबंडेंस, बट फैमिली और रिलेशनशिप में भी यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड आया है जहाँ आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है और हैप्पी फील कर रहे हो। तो ये 10 नंबर का कार्ड इट्सेल्फ बात करता है कंप्लीशन और हैप्पीनेस, जॉय और स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ बॉटम से भी जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ कप्स, मतलब ये टाइम पीरियड है जहाँ पे पार्टीज़ आप अटेंड करोगे, बहुत सारे लोग बनाओगे, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, वेकेशन जाओगे, इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो, सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली जो लोग इंट्रोवर्ट हैं वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सोशलाइज़ करना, नए फ्रेंड्स बनाना और इन्जॉय मेमोरीज़ को क्रिएट करना, यहाँ पे जो है कि आप ये सारी चीज़ों को करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए रिबिल्ड का कार्ड आया है। रिबिल्ड का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को वापस से बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये कार्ड आप लोगों को क्लैरिफायर, ये चीज़ को आप यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी चीज़ से आप इमोशनली अटैच थे, अब जो है कि आप उससे थोड़े टाइम के लिए दूर हो गए थे, कुछ सालों से जो है कि दूर हो गए थे, या कोई काम आपने शुरू किया था जो कि आपने बहुत पैशनेटली जो है कि शुरू किया था और वो चीज़ हो नहीं पाई। तो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा 2025 में कि वो चीज़ को आप रिबिल्ड कर पा रहे हो, ठीक है, दोबारा से ग्रो कर पा रहे हो। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, ठीक है। यहाँ ओके, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बोल रही थी कि ऐसी सारी चीज़ जिससे आप इमोशनली अटैच थे और जिसको कि आपने खो दिया था, जो कि आपसे छूट गया था, ठीक है, वो यहाँ पे फिर से शुरू हो रहा। मतलब यहाँ पे 2025 आप लोग को एग्जैक्टली वो टाइम पीरियड दे रहा है, वो चांस दे रहा है जहाँ पे कि आप चीज़ों को रिबिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, दोबारा से मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और स्टार की एनर्जीज आई है। मतलब हो सकता है कि आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हो या प्रार्थना की हो कि आपको ये चीज़ मिल जाए या फिर ये चीज़ आपके लाइफ में वापस से आ जाए और ये फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये चीज़ हो जाए, तो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे रिबिल्ड करने का। यहाँ पे यूनिवर्स आपको 2025 में एक और चांस दे रहा है, ओ माय गॉड, कि आप इस चीज़ को कर पाओ। एग्जैक्टली सेकंड चांस की ही बात करता है जजमेंट का कार्ड, और जो वर्ड्स मेरे मुँह से निकल रहे थे वही यहाँ पे, इसलिए मैं रुक गई, ठीक है। रिबिल्ड का कार्ड है और अगेन ये रीचांस, सेकंड चांस की बात करते हैं। यहाँ सेकंड चांस, यहाँ सेकंड चांस। सो कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए, जिस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो,
ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ होगा, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके घर में कोई पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप और कनेक्शन वापस से ग्रो करना है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो कन्फर्मेशन है, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप लोग। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि येस, इट इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे कि हो सकता है किसी पर्सन के बीच में और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आप इसको फिर से 2025 में अपने लाइफ में देख पाओगे। किसी पर्सन किसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आना, ठीक है। मतलब वो खाली स्पेस या गैप जो आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया था, वो यहाँ पे वापस से ऑक्यूपाइड हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बीकन का कार्ड है। अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ को आप तलाश रहे थे, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, दो कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो यस, यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, या आप जो है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हो, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड है कि जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, स्टॉक्स बाई करना हो गया, ट्रेडिंग करना हो गया, तो जो एग्जैक्ट डायरेक्टली फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ काम अगर आप करना चाह रहे थे, उसके लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, या फाइनेंशियली आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे थे, ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप ग्रो कर रहे हो सक्सेसफुली। यहाँ ऑल्सो आप लोगों के लिए बता रहा है कि अगर कोई आपका बिज़नेस बहुत लो चला गया था और उसमें आपको कोई उम्मीद नहीं थी, सारे पैसे खो गए थे, तो यहाँ पे वापस से आपका बिज़नेस जो है कि ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इसके लिए काफ़ी आपने मेहनत की है। तो यहाँ हार्ड वर्क का सक्सेसफुल रिवॉर्ड जो है कि मिलना, वो दिख रहा है, ओके। वेटिंग पीरियड ओवर हो रहा है। कोई आपने काम किया और 2025 में उसका रिज़ल्ट का वेट करना, तो वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम आपने 2024 में दिया है, वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो इसका रिज़ल्ट 2025 में आने वाला है, तो आप सक्सेसफुली वो चीज़ यहाँ पे कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए है एम्प्रेस का कार्ड, ओके। एम्प्रेस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके लाइफ में टाइम पीरियड होगा फर्टिलिटी का, यहाँ पे प्रेगनेंसी का, और ये टाइम पीरियड होगा अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुली ग्रो करने का, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप किसी हीलिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका करियर 2025 में बन सकता है, ओके। ऐसी कोई फील्ड जहाँ आप लोगों को हील कर पाओ अपनी एनर्जीज से, अपनी ऑरा से, अपनी पॉजिटिव वाइब से। तो या दिस विल बी द टाइम पीरियड है यहाँ पे। ये कपड़ों से रिलेटेड कोई फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाह रही हो, कपड़ों से रिलेटेड कोई बिज़नेस है आपका जो कि आप करना चाह रहे हो, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ फिज़िकल ब्यूटी इन्हेंस होना, अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी के ऊपर काम करना, और लोगों से बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिलना। यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से एक सबमिसिव एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेचर में अपने आप को हील करना, यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। आपका लाइफ पीसफुल होगा, ओके। कुछ मतलब एक रॉयल टाइप लाइफ जीने का अगर आपका सपना है, तो उसके टूवर्ड्स जो है कि आप बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ कॉन्फ्रंट का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए 18 नंबर का कार्ड। वो बता रहा है कि ये आप लोगों के लिए टाइम पीरियड होगा जिसमें कि आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपके लिए, किसी चीज़ को पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और शायद उसको अपनी मेहनत से भी ना पाओ। किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि सोचना कि अब ये चीज़ आपसे नहीं होगी, ये बहुत डिफिकल्ट है, वो सक्सेसफुल होगा। इसी कार्ड दोनों ही पेज का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज़, जो भी आइडियाज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि अगर कोई आइडिया या फिर आप काम करते हो तो उसके ऊपर आपका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, डोंट थिंक दैट, क्योंकि आप उस बात को क्लियर कर लोगे। जो भी ऑब्स्टिकल है या जो भी आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, जो भी आप क्रिएट करने के राह पे हो, या जो भी माइंड में आपका आइडिया आ रहा है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। भले ही उसमें उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में कितने भी चैलेंजेस आए, आप उसको ओवरकम कर लोगे, ठीक है, सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे। अगर कोई एग्जाम को लगता है कि आपको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ को सक्सेसफुली कर लोगे। या किसी पर्सन को प्रपोज करना हो, या फिर मनाना हो, या किसी को कमिटमेंट देना हो, किसी के साथ एंगेजमेंट करनी हो, तो ये चीज़, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और वो आइडिया आ तो गया है आपके दिमाग में और वो आप करना भी चाहते हो, बट शायद ये बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सक्सेसफुली यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज आई है, आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हो। सो 2025 जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, वो होगा जहाँ की आप 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे पैसे, अबंडेंस, फ्रूटफुल सिचुएशन, पीस एंड लग्जरी की तरफ आप जो है कि आगे बढ़ रहे हो, नई उम्मीदें होना और कॉन्फिडेंट होना। लास्टली क्या आप लोगों के लिए कार्ड है
ओके, 2 कार्ड्स हैं, क्यों आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए साथ में 2-2 कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, बट लेट मी सी कौन सा कार्ड है आप लोगों के लिए। जो पहली कार्ड है वो बात कर रही है यहाँ पे आपकी, आप 2025 में किसी को माफ़ करके अपने लाइफ में वापस से शामिल कर रहे हो। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी जो है कि अगेन डेस्टिनी का ही कार्ड है, ये देख सकते हो। तो डेस्टिनी आपकी अनफोल्ड हो रही है। ओके, यहाँ आप लोगों के लिए कनेक्शन रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया था, रिबिल्ड का भी कार्ड आया था। तो ये आप लोगों के लिए बता रहा है किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है या फिर उनसे कम्युनिकेशन है, तो वो कनेक्शन यहाँ पे रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है म्यूज़िक एंड सिंगिंग के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हो आप, ठीक है, लाइक चैट जीपीटी, इस तरीके के कोई कोर्सेस आप सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो करोगे, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।